तो आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो हम लोग इस अवसर पे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लोग, सोशलिस्ट पार्टी का जो जिला कार्यालय है चौक में, हमारे साथ बाबू मोहम्मद अतीक साहब, राज्य के उपाध्यक्ष, राज्य के महासचिव सलीम खान साहब खड़े हैं उनके बगल में, और लखनऊ के अध्यक्ष सलमान रायनी, और छात्र सभा के अध्यक्ष सचिन प्रताप यादव, और हमारी राष्ट्रीय समिति के सदस्य शाहरुख खान, मजदूर समिति के अध्यक्ष मुन्ना लाल जी, और बाराबंकी अध्यक्ष अमित मौर्य, और हमारी शैक्षणिक सभा के संयोजक प्रवीण श्रीवास्तव जी, जगरूप प्रसाद जी जो सदस्यता प्रभारी हैं, और सैफ साहब हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पार्टी के, जो हमारी जो विधिक इकाई है उसके एडवोकेट इमरान अहमद। तो पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी साइकिल मोटरसाइकिल लेके आए हैं, और ये यूनिसेफ के दफ्तर पे लखनऊ में, चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एकमात्र यहाँ पे कार्यालय है, इसके माध्यम से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को हमने एक ज्ञापन दिया है, और हमने ये कहा है कि वैसे तो आधिकारिक संख्या बताई जा रही है 45,000, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख के लोग मर गए हैं गज़ा में। अब गज़ा की कुल आबादी 22 लाख है। अब आप सोचिए कि 22 लाख में 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें 70% महिलाएं, बच्चे हैं। सामान्य लोगों के ऊपर बम गिराना, उनके ऊपर हमला करना, ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इजराइल ने बच्चों के अस्पतालों पे हमला किया है, राहत शिविरों तक पे हमला किया है। तो ये जो अपराध कर रहा है इजराइल, उसको दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी वो उसको लेके गया, लेकिन और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और यूरोप के सारे देश, जिन्हें शायद कहीं ना कहीं अपराध बोध है कि यहूदियों को हिटलर ने मारा, जिस तरीके से उनका नरसंहार किया, तो वो चाहते हैं कि यहूदियों का एक देश हो। हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यहूदियों का देश होना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि फ़िलिस्तीन में क्यों? जब बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ तो इज़राइल की स्थापना जेरूसलम के इलाके में कर दी गई। ये बहुत गलत कदम उठाया गया था। इज़राइल कहीं और बनाया जा सकता था दुनिया में, लेकिन जहाँ फ़िलिस्तीनी पहले से रह रहे थे वहाँ पे इज़राइल बनाना, ये फ़िलिस्तीनियों के साथ ज्यादती थी। महात्मा गांधी ने भी कहा कि फ़िलिस्तीन उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। जिस तरह से ज़बरदस्ती यहूदी लोग पूरी दुनिया से ला के वहाँ बसाए गए, और आज भी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे वो कब्ज़ा करके अपने सेटलमेंट्स बना रहे हैं। ये सेटलमेंट कॉलोनियलिज्म इसको कहा जाता है, कि अपने साम्राज्यवाद का विस्तार वो बस्तियां बसाकर कर रहे हैं फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पे यहूदी। तो ये जो है फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ ज्यादती है। फ़िलिस्तीन के लोग वहाँ से खदेड़े जा रहे हैं। 7 लाख के लोग तो 1948 में वहाँ से खदेड़े गए, जो आज भी सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में, इजिप्ट में और फ़िलिस्तीन के अंदर भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ियां भी वहाँ पे रह रही हैं, और लगभग उतनी ही बड़ी संख्या इस बार भी वहाँ से भगाई गई है, या भागने को मजबूर की गई है, या मार दी गई है। तो ये जो वहाँ नरसंहार हो रहा है और जो ज्यादती हो रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ, ये रुकनी चाहिए, लेकिन इसके रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लेबनान के साथ युद्ध विराम परसों किया इजराइल ने, और फिर कल सीरिया पे हमला कर दिया। तो इजराइल लगातार आक्रामक है, अभी भी वो हमले किए जा रहा है। तो हमारी आज बड़ी मांग ये है कि इजराइल की सदस्यता ही संयुक्त राष्ट्र संघ से ख़त्म होनी चाहिए।
और जिस तरह से एक समय में दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार पूरी दुनिया ने किया था, भारत ने भी किया था। भारत तो एक समय इजराइल का भी बहिष्कार करता था। भारत के पासपोर्ट पे लिखा रहता था कि भारत का पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका और इजराइल में वैध नहीं है। तो जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार करके पूरी दुनिया में वहाँ पे रंग भेद की नीति ख़त्म कराई गई, उसी तरह से आज फिर से समय आ गया है कि पूरी दुनिया को इजराइल का बहिष्कार करना पड़ेगा, ताकि वो मजबूर किया जा सके कि वो फ़िलिस्तीनी नागरिकों का सम्मान करे, उनके मुल्क, आज़ाद मुल्क को उसका अस्तित्व कायम हो। उसको सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ को उसको आज़ाद मुल्क का दर्जा देना चाहिए और फिर बाकी देश भी उसको माने। भारत तो मानता ही है फ़िलिस्तीन को एक मुल्क, उसकी एम्बेसी है नई दिल्ली में बाकायदा, लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जो नहीं मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले, युद्ध तुरंत रुके, नरसंहार रुके और इजराइल पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने, ताकि फ़िलिस्तीन में जो लोग, सामान्य लोग मारे जा रहे हैं, ये रुके और उसको आज़ाद मुल्क का दर्जा मिले। फ़िलिस्तीन के लोग भी वैसे ही रह सकें जैसे दुनिया के बाकी मुल्कों के लोग रहते हैं। धन्यवाद।